नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में एक तरफ कोविड-19 कहर बनकर टूटा है तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान एक और खबर ने भी खींच लिया। वो खबर है उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हालत क्रिटिकल है और कुछ भी हो सकता है। विदेशी मीडिया की माने तो तानाशाह का कुछ दिनों पहले कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण लंबे समय से इलाज चल रहा था। इसी बीच उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। इसे लेकर साउथ कोरिया और अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दो तरह के दावे किए गए कि किम जोंग या तो कोमा में है या फिर ब्रेन डेड हो गए। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई। ऐसे में हम आपको आज बताते हैं क्या है कोरिया का इतिहास और क्यों है नॉर्थ कोरिया की साउथ कोरिया से दुश्मनी और किस खानदान से ताल्लुक रखता है सन की तानाशाह। तो इस कहानी की शुरुआत होती है सिला राजवंश के दौर से। करीब 900 साल के सिला शासन में कोरियाई प्रायद्वीप में चीन और जापान से अलग दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत पहचान रखता था। लेकिन 20वीं सदी आते आते सिला राजवंश की पकड़ कोरिया पर कमजोर पड़ने लगी और दोनों अलग हो गए। 1910 में सिला राजवंश कोरिया प्रायद्वीप में करीब 1.5 दशक के दबदबे के बाद जापान ने साल 1910 में इस सिला राजवंश पर कब्जा कर लिया। लेकिन जापानी कब्जे के साथ ही इस मुल्क में विद्रोह की आग भड़क गई। कोरियाई लोगों ने अपनी आजादी के लिए कई विद्रोही संगठन बना लिए, जिनमें से कुछ चीनी और सोवियत कम्युनिस्ट समर्थक थे और कुछ संगठनों को अमेरिका का समर्थन हासिल था। चीनी कम्युनिस्ट के साथ मिलकर विद्रोही किम संग इल ने एक गुरेला फौज तैयार की जो जापान से मुकाबला कर रही थी। 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिकी दुश्मनी जापानियों को भारी पड़ी। इस युद्ध में बुरी तरह हारने के साथ ही जापान को हथियार डालने पड़े। इसी के साथ 36 सालों की गुलामी के बाद कोरिया जापान के चंगुल से आजाद हो गया। मगर तब तक द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छटे नहीं थे। कोरिया को जापान से आजादी तो मिल गई, पर जापान के कोरिया छोड़ते ही कोरिया में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए। आजादी के लिए बने गुट अब दो अलग अलग पावर सेंटर में बंट गए। कोरिया के नॉर्थ हिस्से पर अपना कब्जा जमाए किम इल संग के कम्युनिस्ट गुट को सोवियत संघ का समर्थन हासिल था, तो कोरिया के साउथ हिस्से पर अपना दबदबा कायम किए हुए कम्युनिस्ट विरोधी नेता सिगमंड री के गुट को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ था। इसी बीच अमेरिका के समर्थन से सिगमंड री ने पूरे कोरिया पर अधिकार जमाते हुए सियोल में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गठन की घोषणा कर दी। इस घोषणा के 25 दिन बाद ही किम इल संग ने भी प्योंगयांग में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गठन की घोषणा कर पूरे कोरिया पर अपने अधिकार का ऐलान कर दिया। इसके बाद नाराजगी बढ़ती गई और 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया के पूर्व शासक किम इल संग ने चीन और सोवियत यूनियन की मदद से साउथ कोरिया पर हमला कर दिया और यहीं से शुरू हुआ कोरियाई युद्ध। इस युद्ध में सोवियत यूनियन नॉर्थ कोरिया की तरफ था तो अमेरिका साउथ कोरिया की तरफ। 3 साल तक युद्ध चला जिसमें लाखों लोग मारे गए। लेकिन फिर थक हारकर 27 जुलाई 1953 को युद्ध विराम की घोषणा हुई। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों में तनाव बना रहा जो आज तक जारी है। बता दें किम जोंग कोरिया की डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक के सर्वोच्च नेता हैं। उनकी पढ़ाई स्विट्जरलैंड में हुई है और 2012 में उनकी शादी सोल जू से हुई। वो 17 दिसंबर 2011 में देश के शीर्ष नेता बने। तो यह है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की लड़ाई का इतिहास और सन की तानाशाह किम जोंग उन की खानदान की कहानी।